हैं कि आजकल की जो माँ है उनका तो आंचल ही खत्म हो गया, वो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगी रहती है। बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है, ठीक कह रहे हैं। अगर आप जो कह रहे हैं ना वर्तमान में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हीं माओं को, क्योंकि सीरियल देख करके भाई, वापस मैं फिर कहूंगी, राजा राम को जन्म देना था तो राम का चरित्र देखना था। हम किसका जैसा चित्र आप देखेंगे वैसा चरित्र बच्चे का बनेगा, क्योंकि ध्यान वैसा आता है। आज की माँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, कार्टून देखेगी तो बच्चे कार्टून पैदा होंगे। आप छत्रपति शिवाजी पैदा कर दोगे, श्री कृष्ण पैदा कर दोगे, योगीराज कहाँ से पैदा करोगे भाई? तो इस रात में किसका विवाह होता है? राक्षसों का। राजा राम का विवाह कब हुआ था? दिन में। रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह कब हुआ था? दिन में। उठाओ ना इतिहास, किसका विवाह हुआ था? अंग्रेज यहाँ आए जब रात को 12 बजे बोले बिल पेश होगा, रात को 12 बजे, अरे वही यार शादियां शुरू कर दी। हम लोग मूर्ख हो गए, उनके पीछे चल दिए। विवाह हो रहा है लेकिन शादियां होती हैं, अगर देसी भाषा में मैं कहूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताना, कि उसमें 15 लाख 20 लाख लड़के और लड़कियां खरीदे बेची जाती है, बिक्री होती है, सौदेबाजी होती है। सौदेबाजी यहाँ नहीं हो रही है कि जो शादियां रात में उठती है 2 घंटे बाद में टूट जाती हैं सुबह। अभी आप बहुत से ऐसे तुरंत उदाहरण देख रहे हो, गाड़ी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, बर्फी मर्जी की खा ली, मिठाई मेरी पसंद की नहीं है, विवाह टूट गए। हाँ, दो घरों का मिलन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सौदेबाजी नहीं हो रही, यहाँ सौदा नहीं हो रहा है, यहाँ विवाह हो रहा है। सुनी थी कि बिना दहेज शादी हो रही है। हाँ, ये यहाँ विवाह हो रहा है। विवाह हो रहा है, हाँ, शादी नहीं हो रही है, यहाँ विवाह हो रहा है। पहले लोग कहते थे ना कि विवाह है, तो आज विवाह है। यहाँ इतिहास आप देखो कितना बदल गया जमाना, के फेरों के उठते ही शादी टूट गई। इतना होने लगा, हद हो गई। 7 फेरे हुए और आगे खाड़ी खत्म। तुरंत, मतलब 2 घंटों के अंदर ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, एक शादी में मैं खड़ा हूं और आप चारों तरफ दिखा दें, खाने का प्रोग्राम यहां चला हुआ है और शादी का इवेंट चल रहा है। ये एक अनोखी शादी है, वो कैसे है वो चीजें आपको बताएंगे कि क्या इवेंट यहाँ चल रहा है और किस प्रकार से क्या कुछ हुआ है। पहले प्रधान जी हैं, इनको जल्दी है, इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है। इस शादी के बारे में क्या बताएंगे, इसके बारे में? देखिए, इस प्रकार की शादियां हमारी परंपरा रही है आज से कई वर्षों साल पहले, लेकिन आज हम पाश्चात्य संस्कृति के अंदर उसमें परिवर्तन करने लग गए। आज इस शादी में मेरा शामिल होकर के इतना सौभाग्य समझता हूँ। अपनी जो हिंदू पद्धति है, वास्तव में विवाह कार्यक्रम होते हैं हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर, जैसे उस हिसाब से चाहे खाने पकवान की बात करें, हम गाय के पूरे दूध से सारी मिठाइयाँ बनी हैं, उसके घी से बनी है, सात्विक भोजन है, बगैर दहेज की शादी है, 1-1 रुपए है। ऐसे सिद्धांतिक और ऐसे विचारों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और मेरा सौभाग्य है नीलेश जी का, इस संदीप जी की शादी में शामिल होने का। मैं तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लोगों को समाज में इतना बड़ा संदेश देते हैं आप। ये तो अच्छी बात है, ये तो लोग नहीं सुनते। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे अभी एक मामला हुआ था निजामपुर में, 15,51,000 नगद दिए थे, सुबह वो व्यक्ति लेडीज को लेके नहीं गए अपनी पत्नी को। इस पे लेके इस शादी में क्या बताना चाहिए? मैं कहता हूँ ऐसी प्रेरणा लेंगे तो लोग न शादियां टूटेंगी, न भाव अलग होगा आपका। ये अटूट बंधन है, आपको बताओ 7 पीढ़ियों का बंधन होता है। आज क्यों रिश्ते टूटने लग गए? कोई दहेज में, कोई और कुछ कारणों से आपको, तो यही कारण है दहेज का। आज 15 लाख के मामले में उनका दहेज था, आज रिश्ता वहीं फेरे में बैठते। देखो पहले इतिहास आप देखो कितना बदल गया जमाना, के फेरों के उठते ही शादी टूट गई। इतना होने लगा, हद हो गई। 7 फेरे हुए और आगे खाड़ी खत्म। तुरंत, मतलब 2 घंटों के अंदर ही खाना भोजन एक बार भी साथ नहीं हुआ, नहीं तो 2-2 महीने 6-6 महीने साल। आजकल ये संस्कार हमारे हैं ना, वो थोड़े परिवर्तन हो गए। इसलिए वास्तव में हमारी जो पद्धति है, जो आचरण, हमारी जो 7 फेरों की पद्धति है ना, ये वास्तव में ये एक विज्ञानीकरण है और इसकी हम पालना करें, इस प्रकार से करें तो ज्यादा बढ़िया, बगैर दहेज। मतलब ये कुछ नया करके दिखाया आपने? अरे नया, अभी नीरज जी में, महेंद्रगढ़ में तो नया होता है। नीरज जी की शादी हुई थी, वो मैंने देखी, क्या गजब था। वैसे उसी का उदाहरण है, ये तो दोनों जोड़ी है भैया। इन परिवारों को तो अपने कोई उदाहरण मिलता है पूरा क्षेत्र में, कहूँ मैं, कहूँ पूरा हरियाणा में ऐसे उदाहरण होंगे जो इस प्रकार की शादी करते हैं। ऐसे ही होनी चाहिए और ये कहता हूँ अटूट बंधन है। इनकी जो संतानें बनेंगी ना, ये प्रेरणा आसपास के बच्चे भी लेते हैं, प्रेरणा संतान होंगे, आप देना कहीं ना कहीं उदाहरण बनेगी, कहीं वो बहुत बड़े पद पर जाएंगे, बहुत संस्कारित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रधान जी ने बहुत कुछ बताया है। संदीप जी हमारे साथ है, आप जानते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ बातें हैं।
कैसे हैं सब? मैं ठीक हूँ प्रदीप जी, आप कैसे हैं? ये बातें सुनी थी कि बिना दहेज शादी हो रही है, हाँ, ये यहाँ विवाह हो रहा है। विवाह हो रहा है, हाँ। शादी नहीं हो रही है। यहाँ विवाह हो रहा है। इस विवाह पहले को लोग लेके कहते थे ना कि विवाह है, तो आज विवाह है यहाँ। तो विवाह ये कह रहे थे कि रात को फेरे होते हैं, अगले दिन जिस तारीख को होती है उससे अगले दिन शादी होती है। आपको पता ही है फेरे लेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी 7 बजे फेरी की तैयारी चल रही है। नया कुछ नहीं हो रहा, जो हमने छोड़ दिया था वो हो रहा है। पुरानी चीज पकड़ने लग रहे हैं। पहले विवाह दिन में ही हुआ करते थे, अच्छा जी। हम बीच में छोड़ गए, नई कुरीतियां हमने शुरू कर दी, रात का मामला चालू हो गया। अब जो पहले होता था वो हो रहा है आज। तो नीलेश जी ने कुछ अलग करने की नहीं, नीलेश जी ने कुछ अलग नहीं, नीलेश जी ने हमें याद दिलाया है कि पहले हमारे पूर्वज ये करते थे। करते थे। इनके परिवार ने हमें रास्ता दिखाया है कि पहले ऐसे होता था। क्या होता है, बहुत से रिश्ते टूटते हैं, कहीं क्रेटा, कहीं फॉर्च्यूनर, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, लेकिन यहाँ कुछ बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। यहाँ दो घरों का मिलन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सौदेबाजी नहीं हो रही, यहाँ सौदा नहीं हो रहा है, यहाँ विवाह हो रहा है। मतलब मजा हाँ, मजा आ रहा है सबको। देखो सबके चेहरे सब खुश कैसे, हैं। सबके चेहरे कैसे खिले हुए हैं। अच्छा, एक लड़की की शादी करते हैं, पिता की कमर टूट जाती है, पूरे जीवन की कमाई लग जाती है, लेकिन ऐसा होने लग जाए तो फिर तो इस तरह के बोलना उदाहरण क्या बंद हो जाएगी। इस तरह के उदाहरण अगर समाज में आएंगे, जिस तरह से नीलेश जी के परिवार ने ये उदाहरण दिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुरीतियां हैं जिनसे शादियां टूट रही हैं, ये सब बंद हो जाएंगी अपने आप। बिल्कुल एक अच्छा मैसेज। और आप भी जो है मिठाई जरूर खा के जाइएगा। गाय के दूध और गाय के घी से बनी हुई मिठाइयां हैं। मेरे घर का कार्यक्रम है सर। तो बहुत अच्छी बातें बताई हैं और लाजवाब कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। अभी और यहाँ जो व्यक्ति हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, तब तक आप बने रहें। जैसा मैंने आपको बताया कि शादी के कार्यक्रम में है और एक अनोखी शादी यहाँ हो रही है। शादी नहीं, सॉरी, विवाह यहाँ चल रहा है, जो पहले होता है, जैसे संदीप जी ने बताया था। तो बहन जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज शादी हो रही है, इसको लेके इनके क्या विचार है। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। इस शादी कार्यक्रम के बारे में आपका क्या विचार है? शादी नहीं, विवाह। जी जी, हाँ, हमारे बार बोल जाता हूँ। हाँ, संस्कार में लिखा है विवाह। जी। वी यानी विशेष, वाह यानी वाहन, यानी कि एक विशेष प्रकार का वाहन, जिसको पहले कहा जाता है, हमारे संस्कार में शकट कहा जाता था। जी। शकट जो एक बार उलझ जाए तो टूटे नहीं, वो नहीं कि जो शादियां रात में उठती है 2 घंटे बाद में टूट जाती हैं सुबह। अभी आप बहुत से ऐसे तुरंत उदाहरण देख रहे हो, गाड़ी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, बर्फी मर्जी की खा ली, मिठाई मेरी पसंद की नहीं है, विवाह टूट गए। ये भारतीय संस्कार नहीं है और इसका कारण है हमारे अंदर संस्कारों की कमी। 16 संस्कारों का नहीं होना, और उनमें एक संस्कार यह है, यदि हमारे बच्चों को हम जन्म से गर्भाधान संस्कार होता था, यहाँ गर्भाधान से लेकर के पुंसवन सीमंतोन्नयन संस्कार, हम बच्चे को ही, अभिमन्यु पेट में पढ़ के आया था। हम यहाँ तक की बात करें, राजा जनक के गुरु थे, 8 साल का बच्चा गुरु बनता है कैसे? उनकी माँ ने पेट में पढ़ाया था, माँ सुजाता ने। माँ मदालसा का उदाहरण लेकर के देखिए, उन्होंने 3 बच्चे पैदा किए और जब राजा चिंतित हो गए कि तीनों ब्रह्म ज्ञानी बन गए, अब मैं राजा बूढ़ा हो गया, तो उन्होंने कहा कि रानी कुछ अच्छा पैदा करो, कि बोलिए तो मेरे बाएं हाथ का चुटकी का खेल है, मैं राजा बना दूंगी। और अगला बेटा उन्होंने राजा पैदा कर दिया। क्यों? ये विवाह और ये 16 संस्कार थे। अब शादियां होती हैं, विवाह नहीं होते, अब सौदेबाजियां होती हैं। आपको विवाह के बारे में पूर्ण जानकारी भारतीय 16 संस्कार के ऊपर वापस आना पड़ेगा। हमारी पीढ़ी विचलित हो गई पाश्चात्यपन से, उस पाश्चात्यपन से थोड़ा हटना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पाश्चात्यपन की कुछ चीजें हैं, ठीक लगती हैं, स्वीकार कर लो, लेकिन जहां तक गुणों की और संस्कारों की बात है, हमें वापस अपनी जड़ों की तरफ जाना पड़ेगा। ये विवाह हो रहा है, लेकिन शादियां होती हैं, अगर देसी भाषा में मैं कहूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप बताना, कि उसमें 15 लाख 20 लाख लड़के और लड़कियां खरीदी बेची जाती है, बिक्री होती है, सौदेबाजी होती है। सौदेबाजी यहाँ नहीं हो रही है। मेरे पास ये बहन जी खड़ी हैं, अभी 18 की शादी थी, यही वैदिक विवाह, ये पहला विवाह नहीं है। ऐसे बहुत से विवाह इस क्षेत्र में, तो अभी इस 3 से 4 विवाह तो हमने महेंद्रगढ़ में यही करवा लिए हैं, एक सिक्के में, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि रिश्ते जुड़ते हैं भाई, विवाह का मतलब होता है वही सकट जाल, परिवार जुड़ेगा, एक गांव जुड़ता है, बेटी गांव की होती है, दामाद गांव का होता है। ये परंपरा वापस लेकर के आनी है। ये नहीं कि पड़ोसी को नहीं पता कि कौन कहाँ का है, कौन किस रिश्ते में रह रहा है। ये इस देश की प्रथा नहीं थी, और वापस यदि इस देश को बचाना है ना, तो इन्हीं संस्कारों पे। अब भारतीय खाना खा रहे हैं, हम बैठ करके खाना खाए, हम खड़े होकर के खाना खाने लग गए। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देख लेना चाहिए, हमारी आंत कितनी है, पशु की आंत कितनी है। पशु खड़ा होकर के खाता है, 4 फीट की उसकी आंत है, वो खा करके निकाल देगा दिन में कितनी बार वो गोबर करता है, हम कितनी बार करते हैं, हमें भोजन का ही नहीं पता।
तो बीमारियां कितनी हो रही हैं। तो ये सारी चीजें घूम फिर के आएगी कि हमें वापस संस्कार पे जाना पड़ेगा। तो आज का विवाह है अद्भुत है। मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे विवाहों को जरूर कवरेज दीजिए, बढ़ाइए, ताकि ये प्रथा आगे जाए और गांव गांव गली गली लोग उत्साहित हैं इसको करने के लिए। रात में किसका विवाह होता है? राक्षसों का। राजा राम का विवाह कब हुआ था? दिन में। रुक्मणी श्री कृष्ण का विवाह कब हुआ था? दिन में। उठाओ ना इतिहास, किसका विवाह हुआ था? अंग्रेज यहाँ आए जब रात को 12 बजे बोले बिल पेश होगा, रात को 12 बजे, अरे वही यहाँ शादियां शुरू कर दी। हम लोग मूर्ख हो गए, उनके पीछे चल दिए। मॉडर्न चक्कर में हम लोग बुद्धू बनते जा रहे हैं। बहुत कुछ बुद्धू नहीं बन चुके भैया, वापस भारतीयता को जगाने के लिए। हम कहते हैं हम सनातन, हम हिंदू, हम ये। भाई सनातन नहीं, इंसान बन जाओ। और इंसानियत ये कहती है अपने आप को जगाओ और अपने पुरातन की तरफ लौट जाओ। आखिरी सवाल है कि जो लोग 15 लाख 20 लाख या पैसे गाड़ी के चक्कर में विवाह तोड़ देते हैं, तो शादियां होती हैं वो तो तोड़ देते हैं 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 24 घंटे किसी प्रकार से 2 साल में टूट जाती है, उनको लेके उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? उन लोगों को मैं मैसेज मेरा ये है, ये विवाह नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। विवाह करना है ना तो अपने संस्कारों पे आए। विवाह को एक ऐसी चीज ना देखें आज है कल टूट जाए। वो विवाह जन्म जन्मांतर का नफे नुकसान का सौदा न देखें उसको। बिल्कुल, उसमें नफा नुकसान देखेंगे तो फिर आप देखते रह जाए। ये पशु का काम नहीं है, ये मनुष्यों का काम है। और मनुष्यता ये कहती है कि टिकाऊपन है, टिकाऊ, ठहराव। हमारे वेद है, हमारे शास्त्र हमें ठहराव की तरफ ले जाते हैं, दुराव या बिखराव की तरफ नहीं ले जाते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि भाई वापस लौटो, एक बार जरा पीछे मुड़ करके देखो, और ठहरेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जो भाग लिए तो वापस हमारा पतन निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन के बारे में और बोल दो। आप बता दीजिए संगठन के बारे में, आप इसको थोड़ा उधर देखिए, बताएं। हमारा अनहद शक्ति फाउंडेशन संगठन है। वैसे में मेरे बेटे की शादी हुई है अभी 18 फरवरी की। तो पहले जब लड़के को देखने आते थे ना, पहला सवाल यही होता था कि हम 1 रुपए लेंगे। एक का मतलब एक ही है, ये नहीं है कि गहने दे दिए, गाड़ी दे दी, कैश दे दिया, सामान दे दिया, नहीं। एक का मतलब एक ही होता है, कोई छल्ला भी नहीं दिया जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे नहीं? हाँ करेंगे, बिल्कुल। पहले बोल दिया था कि वापस लौटा देते, हम लेंगे ही नहीं। और वैदिक विधि से ही फेरे हुए हैं। बहन जी ही पुरोहित थी। और हमारा संगठन है अनहद शक्ति फाउंडेशन। उसमें हम गरीब बेटियों का, जिसके माँ बाप नहीं है, उनकी शादियां करवाते हैं, और करवा भी चुके हैं। 2 शादियां हम करवा चुके हैं। हमारा ये संगठन की ही सारी महिलाएं हैं। पूरा संगठन यही कर रहा है? हाँ, संगठन की महिलाएं हैं। ये तो बहुत कम है, यानी हमारा संगठन बहुत विस्तार से काम कर रहा है। और बच्चों की पढ़ाई, गरीब बच्चों की, जिनके माँ बाप नहीं है, उनको हम अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं और उनकी परवरिश करते हैं। और अनाज, उनका खाने का सामान, वो सब देते हैं। पूरा समर्पित हो गया समाज को लेकर। हाँ बिल्कुल। और 16 संस्कार करवाते हैं बच्चों का, और गांव-गांव जाके यज्ञ करते हैं, औरतों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं। और शिक्षा की तो बस पूछो ही मत। और बहन जी है, ये हमारी रीढ़ है। 16 संस्कार की जो बात अभी चल रही है ना, उसमें भाई गर्भाधान का जो मैं उदाहरण दे रहे थे आपको, अभिमन्यु का, अगर हमें वो अभिमन्यु बनाने हैं तो हमारी वो पहल अब चल रही है कि इस साल हम 16 संस्कार, अभी हमने सामूहिक पूरे गांव की जो गर्भवती महिलाएं एक जगह इकट्ठी करेंगे, हम उनको संस्कार देंगे, हम उनको संस्कार समझा रहे हैं। बहुत सारा चल पड़ा है ये काम दौरों से। अभिमन्यु की माँ को बनाएंगे, उसके बाद अभिमन्यु। यस, जब तक माँ, हमारे ऋषि दयानंद भी कहते हैं, पहले माता पिता यदि यज्ञोपवीत धारण करके स्वयं माता पिता नहीं बनेंगे तो संतान कैसे? मिट्टी अच्छी नहीं है तो बीज अच्छा कितना भी हो वो अच्छा हो नहीं सकता है। मिट्टी को उपजाऊ बनानी पड़ेगी। तो वो प्रियतन अनहद शक्ति फाउंडेशन का कार्य यही है, जिन महिलाओं के पास कार्य नहीं है उन्हें कार्य देना, और कार्य समाज का ही है। मिलजुल करके बहुत से भाई, बहुत से बहन हमारे साथ मिले हुए हैं, और मिल करके थोड़ा थोड़ा वो है तो भगवान राम की लोग ये कहते हैं कि आजकल की जो माँ है उनका तो आंचल ही खत्म हो गया, वो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगी रहती है। बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है, ठीक कह रहे हैं। अगर आप जो कह रहे हैं ना वर्तमान में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हीं माओं को, क्योंकि सीरियल देख करके, भाई वापस मैं फिर कहूंगी, राजा राम को जन्म देना था तो राम का चरित्र देखना था। हम किसका जैसा चित्र आप देखेंगे वैसा चरित्र बच्चे का बनेगा, क्योंकि ध्यान वैसा आता है। आज की माँ ये रिश्ता क्या कहलाता है, कार्टून देखेगी तो बच्चे कार्टून पैदा होंगे। आप छत्रपति शिवाजी पैदा कर दोगे, श्री कृष्ण पैदा कर दोगे, योगीराज कहाँ से पैदा करोगे भाई? तो इसलिए वापस जो माँ सुनती है वो बच्चा सुनता है,
जो माँ महसूस करती है। अब साइंस कहती है चौथे महीने में बच्चे का ब्रेन और यहाँ तक कि थैपिंग करके उसके पास जो बोला जाता है वो बच्चा सुनता है चौथा महीना में। ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। जर्मनी के और जापान की लंबी रिसर्च चली है इसके ऊपर, और वो तो ये कह रहे हैं पहले महीने से, जब माँ को भी नहीं पता होता कि गर्भ ठहर गया है, उसी समय से ही वो बच्चा एक्टिव हो जाता है। ब्रेन सबसे पहले बनता है दिमाग के अंदर। कितनी गजब की चीज है हमारी साइंस। डीजे सिस्टम जो आज आपने देखा, यहाँ डीजे नहीं बज रहा है, डीजे के कारण से साउंड की एक निश्चित सीमा है, उससे ऊपर जाते ही बच्चे मंदबुद्धि पैदा होने लगे हैं। अगर महिलाएं डीजे के सामने नाचती हैं, डीजे की वाइब्रेशन से बच्चा पेट में ही मंदबुद्धि हो रहा है, कौन समझाएगा? ये है हमारी भारतीयता, ये हमारे संस्कार। बहुत से लोग ऐसे भी तो समझना भी नहीं चाहते, नहीं चाहेंगे तो अपने आप ठोकर खा के समझ जाएंगे, आपको लगेगा समझ में आए। अपने आप समझ में आ जाएगा। जो बदलाव चाहते हैं उनके लिए अनहद शक्ति फाउंडेशन तैयार खड़ा है, वो अपना काम करेगा, और आप जैसे भाइयों का भाई साथ चाहिए, और ये समाज साथ खड़ा है। आज हो जो जाएगा वर काम। वधू है उन्हें क्या कहना चाहिए? वर वधू के लिए मेरा तो शुभाशीष है कि उन्होंने ये कदम उठाया है। हमारी बेटी है शालू और संदीप, जिन्होंने एक सुंदर कदम उठाया है कि हम वैदिक विधि को अपनाएंगे, और वैदिक विधि को अपना करके अभी पीछे बेटी आरती ने और अमित ने ऐसा ही किया कि एक सिक्के से विवाह किया, दोनों परिवारों ने मिल करके, और बढ़िया तरीके से। भाई आज यहाँ हो रहा है, ऐसे हम युवाओं को कोशिश कर रहे हैं, पूरे युवा आगे आए, और जो युवा चाहते हैं, मैं आपके चैनल से उनके लिए आह्वान करती हूँ, जो युवा चाहते हैं कि हम वैदिक विधि से विवाह करें और संपर्क करना है, भैया हमसे कर लेना। अनहद शक्ति फाउंडेशन आप वेबसाइट पे डालो, कहीं भी डालो, यूट्यूब पे भी, सब पे मिलेगा आपको, वहां से हमसे संपर्क करें। हम आपका बिना एक पैसे के संस्कार हम करवाएंगे, और भी 16 बिना किसी शुल्क के 16 संस्कार का कार्य अनहद करता है, बिना किसी शुल्क। ये सभी पूरी कार्य टीम बिना शुल्क होते हैं। बिना शुल्क होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हाँ, सब कुछ फ्री करते हैं जी फ्री का कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए समर्पित हो गए हैं आप लोग। जी डॉक्टर साहब हैं, मैं पहले परिचय करवा दूं आपसे पहले। डॉक्टर साहब संगठन की रीढ़ मेरे से पहले है, और कोई भी कार्य करना, प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज सतनाली से। संगठन के लिए जब भी धन की आवश्यकता होती है, कहाँ से हम कैसे करते हैं, प्रश्न आप ये भी उठाओगे कि फिर पैसा कहाँ से आता है, व्यवस्थाएं कहाँ से बनाते हैं। इन जैसे भामा साहब, मेरे बहुत से भाई बहन यहाँ खड़े हैं, ये डॉक्टर लांबा है, ये भी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, हमारे एजुकेशनिस्ट बहुत सारे हम हैं जो इकट्ठे हो रखे, अपने में से थोड़ा थोड़ा कमा करके। सारे बुद्धिजीवी समाज के लिए लग गए अब। हाँ, ये मास्टर जी, इनके पुत्र की अभी शादी हुई है, अमित की, जिनकी मैं कह रही, 1 रुपए में अपने घर से सब कुछ करके और बेटी को ब्याह करके लाए हैं, जो बहू को लेकर के आए हैं। अब डॉक्टर साहब आपसे इसमें। डॉक्टर साहब तो लाजवाब काम कर रहे हैं आप लोग। भाई साहब, ऐसा है एक्चुअल में समाज में पतन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उन चीज़ों को संभालने के लिए समाज के जिम्मेवार आदमियों को आगे आना पड़ेगा। और आज जो हमारा युवा है वो कहीं नशे की तरफ भ्रमित हो रहा है, कहीं अंधविश्वासों की तरफ भाग रहा है, तो उन चीज़ों से उनको जो है ना वापस लाने के लिए, समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए समाज के कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, और उनको समाज को जागृत करना पड़ेगा। उसी कड़ी में अनहद जो संगठन है, उनका उद्देश्य यही है कि वेद का प्रचार हो, समाज जो भटक रहा है लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, एक जागृति पैदा की जाए। और आज देखो, मंत्र में शक्ति होती है। आज हम देखते हैं ब्याह शादियां होती हैं, चक्कर कटवाए 4 खत्म भाई हो गया, 7 फेरे भी पूरे नहीं करवाते। और ये 2 घंटे चलते भी नहीं। देखो, मंत्र जो है ना, आज बहन जी ने बताया भी होगा, मंत्र जो है ना उसका वाइब्रेशन होकर के ब्रह्मांड में जाता है, और वो मंत्र जो है ना एक शक्ति के रूप में काम करता है। प्रकृति जो है ना, इसमें क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप अनाज 1 मुट्ठी दाना डाल दो, वो कई गुना गेहूं के रूप में या कई गुना फसल के रूप में मिलेगा आपको। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जो आयोजन हैं उनमें सही वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो, जिससे कि वो परिवार भी आगे फले फूले, वो बच्चे भी, उनके आने वाली जो नस्लें हैं, दोनों परिवार भी खुश रहे, परिवार भी दबाव में भी न रहे, पता नहीं बेटी वाले कब क्या मांग ले। हाँ, तो ये चीजें हैं ना, और इन चीजों से हमें वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि बेटियां जो हैं वो, उनका सम्मान जब तक हम नहीं करेंगे, हमारा समाज बिल्कुल पतन की तरफ चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ दहेज दे देते वो बेटी, फिर वहाँ काम में नहीं करती, वो बढ़ती, बात भी बढ़ती नहीं है वो। हाँ, तो यही बातें हैं जी।
तो लाजवाब काम किया जी आपने। हाँ, बहुत बढ़िया। और समाज में धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप जैसे साथी हैं वो भी इन चीजों को प्रसारित कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी इस टाइम पे बड़ा धन्यवाद है जी, धन्यवाद। जैसे आपने देखा है कि एक लाजवाब कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। अगर आप भी इस प्रकार से करते हैं तो मुफ्त में जो ये शादी का कार्यक्रम है ये कर सकते हैं। और अभी हम बातचीत करेंगे जो शादी हो रही है लड़का लड़के के मदर फादर जो भी हैं और उनसे कि भाई क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या रियल में दहेज नहीं लिया, क्या हिंदू रीति रिवाज ये कहते हैं कि भाई दिन में शादियां होती थी आजकल रात में होने लगी, या अभी ये 7 बजे तक सब कुछ करने वाले हैं फेरे वगैरह। तो इस वीडियो को शेयर करें और अभी हम मिलेंगे लड़की के परिवार से लड़के के परिवार से।